हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आईयूपीएसी के बारे में। ठीक है, आईयूपीएसी के नामकरण के बारे में आज हम आईयूपीएसी नाम बनाना सीखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आपका 9th 10th 11th 12th कोई सा भी क्लास हो, आपके सभी की में ये पूछे जाते हैं। तो देख लेना, बहुत ही आसान विधि से बताए जाएंगे आपको। इससे पहले आपने कहीं नहीं पढ़े होंगे इस तरीके से, तो आपको देख लेना है किस तरीके के पॉइंट बता देते जा रहे हैं, नोट कर लेना सभी पॉइंट को, और ये भी आप बहुत आसानी से बनाओगे। यहाँ पर आप बात करेंगे आईयूपीएसी का फुल नेम क्या होता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका हिंदी में अर्थ होता है शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय संघ। ठीक है, ये तो बेसिकली है, जानने के लिए आप याद रख लेना। वैसे तो ये पूछा नहीं जाता है, एक नोट याद रख लेना, यहाँ पर बहुत पूछा जाता है। कार्बन के पास या सी के पास 4 सह संयोजी बंध होते हैं, यानी कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं। आपको याद रख लेना है 4 बॉन्ड होते हैं। वो देखिएगा, हो सकता है आपको किस तरीके के मिले क्वेश्चन में। आपको बॉन्ड कार्बन के साथ इस तरीके का मिल सकता है, कार्बन के साथ इस तरीके का मिल सकता है। देखो, कार्बन के साथ 1 2 3 4, 1 2 और 2 4। ये कार्बन के साथ इस तरीके के बॉन्ड भी मिल सकते हैं। ठीक है, 1 और 3 4, यानी कि किसी भी तरीके से बॉन्ड मिलेंगे, लेकिन आपको याद रखना है एक कार्बन 4 बॉन्ड को पूरा करेगा। यानी कि एक कार्बन तभी कंप्लीट माना जाएगा जब उसके 4 हाइड्रोजन लग जाएंगे। यानी कि जितने आपके ये बॉन्ड दिख रहे हैं उतने ही हाइड्रोजन इसके साथ लगाए जाते हैं। ठीक है, बेसिकली आप देखा जाए, कार्बन के साथ अगर 4 बॉन्ड हैं तो कार्बन के साथ कितना, अगर एक यहाँ पर H जोड़ देंगे, एक यहाँ पर H जोड़ देंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक है, अब इसको हम संयुक्त रूप से लिखेंगे तो कार्बन कितना है 1 और H कितना है, हाइड्रोजन कितना है 4, तो ये CH4 होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, आपने भी नाम पढ़ा होगा, इसे मेथेन बोलते हैं, या मीथेन लिखा होगा, आपने नाम सुना होगा मेथेन। ठीक है, तो आपको पता करना है ये मेथेन नाम होता है, ये एथेन होता है, प्रोपेन होता है, ये कैसे नाम बनते हैं। तो आपको याद रखना है, पहले तो कंडीशन क्या है कि आपको हाइड्रोजन भरना आना चाहिए। ठीक, हर कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होंगे, उन सभी से हाइड्रोजन जुड़ा होगा। इसके साथ साथ आपको कुछ बातें याद रखनी हैं, वो लिख लीजिए। ठीक है, जैसे आपका अगर 1 कार्बन हो तो आपका पढ़ा जाएगा मैथ, अगर आपका 2 कार्बन होगा तो पढ़ा जाएगा एथ, 3 कार्बन होगा तो आपका पढ़ा जाएगा प्रोप, 4 कार्बन पर ब्यूट, 5 कार्बन होगा तो हमारा पेंट, 6 कार्बन होगा हेक्स, 7 कार्बन होगा तो हेप्ट। ठीक है, या 8 पर ऑक्ट, 9 पर नॉन, 10 पर डेका। यानी कि इस तरीके से आप 8 10 तक याद रख लीजिए। बेसिकली ज़्यादातर 7 तक पूछा जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिए। अगर 8 होगा तो ऑक्ट लगा देंगे, 9 होगा तो नॉन, 10 होगा तो डेका। तो याद रख लेना, वैसे तो 7 ही से क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको ये याद रख लेने हैं। अगर 1 कार्बन है तो तुरंत याद आना चाहिए मैथ होगा, 2 कार्बन है तो एथ होगा, 3 कार्बन होगा प्रोप होगा, 4 होगा तो ब्यूट होगा, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ समूह देख लीजिए। समूह पूछे जा सकते हैं, जैसे आपके अगर आपका सी के साथ सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, मतलब ये एकल बंध है, तो इसे पढ़ा जाता है एन। कभी भी आपको याद रख लेना है, जब भी आपका सी के साथ सिंगल बॉन्ड होगा तो उसे पढ़ा जाएगा एन। अगर सी के बाद डबल बॉन्ड होगा, सी के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो उससे पढ़ा जाएगा इन। अगर सी के साथ आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे पढ़ा जाएगा आइन। ठीक है, आपको याद रखना है ये 3 बॉन्ड। ठीक है, और इसके बाद आपको याद रख लेना है, कभी आपका, तो इसे हम बोलते हैं, इसे एन वाले को बोलते हैं एल्केन। एल्केन, ठीक है, और एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2। ठीक है,
और ये जो है डबल बॉन्ड को बोला जाता है एल्कीन। एल्कीन, तो एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है। और एल्काइन का, इसे बोला जाता है एल्काइन। एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n-2। आपको यहाँ पर आयन दिख रहा है, यहाँ पर आयन है, ईन दिख रहा है, ईन दिख रहा है, यहाँ पर एन है तो एन लग रहा है। ठीक है, तो ये इनके नाम से ही बनते हैं। तो आपको याद रख लेना है, जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि मेथेन, जो मेथेन है वो किस ग्रुप का है। मेथेन में आपका क्या लग रहा है, एन, एन जुड़ रहा है, तो एन है वो एल्केन का है। ठीक है, तो आपको याद रख लेना ये एल्केन का है। या आपको इस तरीके से जैसे आपका पूछा जाए प्रोपीन, प्रोपीन, तो प्रोपीन में क्या लग रहा है, ईन, तो ये किस ग्रुप का है, एल्कीन का। ठीक है, या कोई ऐसे लिखा मिलेगा एथाइन, एथाइन, तो एथाइन में क्या लग रहा है आपका, आयन, तो आयन किस ग्रुप का है, एल्काइन ग्रुप का। ठीक है, तो ये बेसिकली इनकी पहचान है, थोड़ी पीछे पीछे, लेकिन आपको क्या है IUPAC बनाना आना चाहिए। तो आपको मेन रूल क्या याद रखने हैं, अगर आपका सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो ईन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन। इसके साथ साथ आपको कुछ और याद रखनी है, जैसे आपका C के साथ X जुड़ा मिले, X का मतलब होता है हेलोजन परिवार, तो हेलोजन के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसे बोलते हैं हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन। अब X में जो है हेलोजन परिवार में क्या क्या आ सकता है, इसमें हमारा क्या क्या आ सकता है, जैसे आपने देखा होगा Cl आता है, F आता है, Br आता है, I आता है, ये क्या है, हेलोजन परिवार के तत्व हैं। अगर आपको इस तरीके के तत्व मिलेंगे तो आपको क्या करना है, Cl जुड़ेगा तो आपको याद रखना है ये क्लोरो बोला जाएगा इसे, F आएगा तो इसे फ्लोरो बोला जाएगा, Br आएगा तो ब्रोमो, ब्रोमो, I आएगा तो आयोडो। ठीक है, अगर आपके इनके साथ कोई भी इनमें से जुड़ा मिलता है तो आपको याद रखना है, कार्बन के साथ अगर सिंगल बॉन्ड के साथ Cl, F, Br, I कुछ भी जुड़ा मिलता है तो आपको इनके नाम ऐसे, Cl को क्लोरो, F को फ्लोरो, Br को ब्रोमो, I को आयोडो पढ़ा जाएगा। ठीक, इसके साथ साथ आपको याद रखने हैं कुछ और, जैसे आपका C के साथ अगर OH मिले, C के साथ OH मिलेगा, अगर जुड़ा मिलेगा तो इसको आपको पढ़ना है ऑल, ऑल। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे ऑल। जैसे आपने यहाँ पर नाम सुना होगा, आपने एल्कोहल पढ़ाते हैं, एल्कोहल, तो जैसे मैथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, तो उस तरीके से आप समझेंगे क्या है ये ऑल। अगर आपका ये तो है COH, ठीक है, और यदि आपका ऐसे लिखा मिले कि CHO, तो आपको इसको पढ़ना है अल, इसको नॉर्मल अल पढ़ना है। ठीक है, अगर आपका COH में मिलेगा तो आपको पढ़ना है ऑल, अगर HO में मिलेगा तो आपको पढ़ना है अल। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हम लेंगे तो एथिल, ऐसे हम ऐसे पढ़ देते हैं, देखो इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे तो इसे लिख देते हैं एथेनॉल, एथेनॉल। ठीक है, और इसे पढ़ेंगे तो इसी का ही यही उदाहरण लेंगे तो एथेनल होगा। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंट है, अगर COH जुड़ेगा तो एथेनॉल होगा, CHO जुड़ेगा तो एथेनल। जैसे यहाँ पर मैथेनॉल कर देते, जैसे दूसरा एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लेते तो क्या लेते, मैथेनॉल, और अगर हम इसमें दूसरा एग्जांपल लेते तो क्या लेते, मैथेनल। ठीक है, तो ये इनके पढ़ने के तरीके हैं। अब इनका कुछ बनाकर देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक पूछते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं हम, सबसे पहला सबसे छोटा सा एग्जांपल है, जैसे C सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनको हाइड्रोजन इनमें कैसे भरा जाता है वो चेक कर लेते हैं। आपको पता है हर एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होते हैं पूरे। ठीक है, 4 हाइड्रोजन फिक्स करने होते हैं। अगर इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड लगा हुआ है तो बचा कुचा 3 हाइड्रोजन होगा।
अगर इस कार्बन के पास एक और एक दो खर्च हो गए हैं हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे। इस कार्बन का एक हाइड्रोजन खत्म है, अगर पूरा हो गया है तो तीन हाइड्रोजन और होंगे। ठीक है, अब ये जो है इस तरीके का फॉर्मूला बना, तो इसका नाम क्या होगा? या हम इसको एक तरीका और कर सकते हैं, एक दो तीन कार्बन लिखेंगे, यहाँ पर 3H और 2H 5 और 3 8 H8। तो इसमें हमें क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन मिले चाहे ये मिले, दोनों का आंसर एक ही होगा। तो आप इनका फॉर्मूला बनाना है। तो अभी आपको बताया था एक दो तीन कार्बन पर क्या होता है, प्रोप होता है। आपने चेक किया होगा, पीछे देख लीजिए, प्रोप लिखा था। ठीक है, प्रोप। अब प्रोप में प्लस क्या करना है, अभी एक दो बार प्लस करके बताते हैं, फिर बाकी का आप नाम बनाना सीख जाओगे। प्रोप। अब इनमें बॉन्ड कौन सा है, एक बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड में हमने देखा था एन जोड़ा जाता है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, एन। तो प्रोप प्लस एन अगर हम इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे। ठीक है, प्रोपेन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा IUPAC नाम होता है, इतना आसान। जैसे हम दूसरा एक पूछेंगे, 1 2 3 4, ये अपने 4 कार्बन मान लिए। आपने इनमें क्या है, हाइड्रोजन फिल करना है। इसका एक बॉन्ड पूरा था, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, एक और एक 2 हाइड्रोजन कंप्लीट था, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके भी 2 हाइड्रोजन कंप्लीट थे, तो एक 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसका एक हाइड्रोजन कंप्लीट है, तो इसके 3 हाइड्रोजन। या इसका फॉर्मूला बनाएंगे सामान, तो 1 2 3 4, सी कितना है, 4 है, 3 2 5 2 7 3 10, एच कितना है, 10। तो ये जो है सामान्य नाम, और ये इसका बिखरा हुआ नाम है। ये हम इनका IUPAC नाम कैसे बनाएंगे, आपको बताया था 1 2 3 4, 4 कार्बन पर क्या था, आपने देखा होगा ब्यूट। 4 कार्बन पर क्या था, ब्यूट। और प्लस इनमें बॉन्ड कौन सा है, एक सिंगल, तो सिंगल में क्या जोड़ते हैं, एन। तो अगर इन दोनों को संयुक्त रूप से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आसान है। अब कुछ बॉन्ड अलग चेक करके क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में तीसरा एग्जांपल लेते हैं हम आपके लिए, सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है, अब ये तीसरा क्वेश्चन है। अब हमने क्या है, इसमें हाइड्रोजन भरना है। तो इसका एक हाइड्रोजन है, तो इसके पास कितने और हैं, 3 और रह गए। इसका 1 और 2 3, इसके 3 कंप्लीट हैं, तो एक हाइड्रोजन इसका आएगा। इस वाले के एक और एक 2 हाइड्रोजन कंप्लीट हैं, तो 2 हाइड्रोजन और रहेंगे। ठीक है, अगर इसका सामान्य नाम देखा जाए, इसे कैसे, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन हो जाएगा। H कितना है, 3 1 4 4 और 2 6, ये 6 हो गया। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला बन गया। और इसका जो नाम आएगा वो क्या आएगा, देखिए हमें क्या करना है, जब भी एक सिंगल बॉन्ड के अलावा चाहे 2 बॉन्ड हो, 3 बॉन्ड हो, कोई भी बॉन्ड हो, ज़्यादा बॉन्ड हो, या कोई फंक्शन ग्रुप हो, तो उसमें क्या होता है, कार्बन श्रृंखला में नाम लिखना पड़ता है, नाम लेना पड़ता है, नंबरिंग करनी पड़ती है। तो नंबरिंग करेंगे, और उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जिस तरफ से जो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, जो बड़ा वाला बॉन्ड है वो किस तरफ से नज़दीक पड़ता है। अगर हम यहाँ लिखेंगे 1 2, फिर डबल बॉन्ड है, और इधर से लिखेंगे 1 2, फिर हमारा ऐसे जाएगा। तो इस तरफ से हमारा पहले पर नंबरिंग, दूसरे पर, तीसरे पर। तो हमारा जो पहला नंबर है, इसके बाद हमें डबल बॉन्ड मिला। अगर इस तरफ से करते तो ज़्यादा पड़ जाता। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यहाँ पर 2 है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी, लेकिन कभी भी अगर ये बीच में आएगा तो थोड़ा नाम में चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, अगर ये पहले नंबर पर जुड़ता है, कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, उसमें 1 नहीं लिखा जाता है। जैसे हम बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन पर क्या था, प्रोप। प्रोप में क्या जोड़ना है हमें, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या जोड़ते हैं, इन। ठीक है, इन। अब हम यहाँ पर 1 इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये पहले नंबर पर है, पहला नंबर नहीं लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर 1 नहीं लिख रहे हैं। नहीं तो दूसरा तीसरा कुछ भी होगा तो यहाँ पर 1 इन 2 इन या 3 इन इस तरीके से लिखा जाता। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, प्रोप प्लस इन क्या होगा, प्रोपीन होगा, प्रोपीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब कुछ और एग्जाम्पल बनाते हैं जो आपके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जैसे आपके लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं,
आपके 3 एग्जाम्पल हो गए थे, चौथा एग्जाम्पल है 1 कार्बन 2 कार्बन। अब इनमें ट्रिपल बॉन्ड लेंगे हम, ठीक है, और यहाँ पर 1 कार्बन। अब हमने क्या देखा, इस वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है तो कितना और आएगा, 3 और आएगा। इस वाले के पास 1 और 3, ये टोटल चारों कवर हो गए इसके तो हाइड्रोजन। इस वाले के 3 है तो एक इस तरफ हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। अगर इसका समान फॉर्मूला बनाएंगे तो 1 2 3 कार्बन और H3 ये है, एक ये है, तो H4 C3H4। अब ये है, अब इसका जो नाम आएगा वो क्या आएगा वो देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड के अलावा कोई भी बॉन्ड है तो नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 इस तरफ से नहीं, 1 2 3 हम क्या इस तरफ से मानेंगे, क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इस तरफ से नज़दीक पड़ रहा है, ठीक है। और 1 पर अगर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड कोई भी आता है तो इसका नाम नहीं लिखना है, तो हमें क्या है नंबरिंग भी इसकी नहीं करनी है, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें नंबर नहीं लिखा जाता है, याद रखेंगे आप। तो हमने देखा 3 कार्बन है तो 3 कार्बन पर होता है प्रोप, अभी देखा था प्रोप। प्लस में ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमने क्या देखा था, आयन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमने क्या देखा था, आयन। तो अभी आपको बता देते हैं वो टेबल। अपने क्या देखा था, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं, आयन। तो इसमें हमने नोट कराने के लिए भी बोला था, तो ट्रिपल बॉन्ड में आयन जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये प्रोपायन, ठीक है, प्रोपायन। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो आपका ये वाला सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई भी एग्जाम्पल आता है तो आप इसी तरीके से बनाइएगा जिससे कि आपका आंसर गलत ना हो, ठीक है। अब हम बनाते हैं नेक्स्ट 5वां एग्जाम्पल। जैसे 5वां एग्जाम्पल लेते हैं, अब क्या है थोड़ा एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ठीक है। जैसे हम बात कर लेते हैं C और OH, ठीक है। अब C और OH लिया हमने, तो इसके साथ हमने क्या देखा, इस कार्बन का एक बॉन्ड खत्म हो गया, एक बॉन्ड लगा है, तो इसके साथ बचे कुचे 3 और होंगे, तभी तो हमारा 4 कार्बन पूरा होगा। तो हम इसे क्या ले सकते हैं, CH3OH। तो इसका आपने सामान्य नाम सुना होगा मेथिल एल्कोहल, इसी का बोलते हैं मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल। तो आपने क्या देखा, मेथिल एल्कोहल नाम है इसका। तो अब आपको क्या है, इसका IUPAC नाम बनाना है। IUPAC नाम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, आपका कार्बन कितना है, एक, तो एक कार्बन पर आता है मेथ प्लस। अब जहाँ भी OH जुड़ता है उसमें आपको क्या जोड़ने के लिए बोला था, देखो यहाँ पर क्या है OH में क्या बोला था, ऑल। तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, ऑल। तो यहाँ पर जो बनेगा मेथेन में क्या है, यहाँ पर एक कार्बन पर मेथेन बनता है, यहाँ पर ना और जोड़ लेंगे, मेथेन में ऑल जोड़ेंगे तो मेथेनॉल हो जाएगा, मेथेनॉल, ठीक है। एक कार्बन पर मैथ होता है लेकिन CH3 पूरा कंप्लीट है तो ये मेथेन बन जाएगा, मेथेन में ऑल जोड़ देंगे। जैसे आपका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये आपका IUPAC नाम है, CH3, यहाँ पर CH3 CH2OH ये वाला लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 2 कार्बन है, C2H कितना है, 5 और OH मतलब C2H5OH। तो इसका आपको पता है सामान्य नाम क्या होता है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ठीक। और इसका IUPAC नाम बनाएंगे, IUPAC नाम में क्या करते हैं, 1 2 कार्बन पर क्या बनेगा, एथ मतलब एथेन। तो यहाँ पर क्या है, एथेन ही लिखेंगे प्लस। अब यहाँ पर OH में हमने क्या जोड़ा था, ऑल, तो ऑल जोड़ देंगे। तो ये हमारा जो बनेगा इसका IUPAC नाम क्या बनेगा, एथेनॉल, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ये मात्रा नहीं चढ़ाओ तो तब भी चलेगा, ठीक है, एथेनॉल होता है। जैसे एक एग्जांपल और बढ़ाते हैं, थोड़ा एक कार्बन और बढ़ा के, ठीक है, 7। यहाँ पर क्या है, C सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड OH। अब देखिएगा, अब क्या है, इसमें हमने थोड़ा अजीब तरीके से लिखा है जिससे कि आप हाइड्रोजन भरेंगे। इस कार्बन का एक हाइड्रोजन है तो कितना और आएगा, 3। इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन कंप्लीट हैं तो 2 आएंगे, इसके 2 कंप्लीट हैं तो 2 आएंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, इसका इकट्ठा फॉर्मूला लिखेंगे तो 1 2 3 कार्बन
और 3 2 5 और 2 7 H7 हो जाएगा और OH। तो आपने ये नाम तो सुना ही होगा सामान। इसे 3 कार्बन पर बोलते हैं प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल है। और अगर इसका IUPAC नाम बोलेंगे तो आप खुद बताइएगा, 3 कार्बन पर क्या होता है प्रोपेन, और ऑल जो लेंगे तो क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल, इसे क्या बोलेंगे प्रोपेनॉल, ठीक है। तो आप याद रख लेना, कभी भी OH जुड़ेगा तो इसी फॉर्मेट में आपके बनते जाएंगे पूरे IUPAC नाम। अब जैसे आपको CHO वाला एग्जांपल करवा देते हैं। जैसे हमने देखा HCHO, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट हो जाएगा एग्जांपल 8वां। तो HCHO में हमने क्या देखा, ये जो है इसे HCHO लिख सकते हैं हम, ठीक। CHO वाले में हमने क्या जोड़ा था, अल जुड़ता है। वैसे इसका जो सामान्य नाम है इसे बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड। और इसका जो IUPAC नाम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक कार्बन है तो मेथेन हो जाएगा। एक कार्बन पर देखो, यहां पर एक कार्बन है, मेथेन हो जाएगा, ठीक है, मेथेन हो जाएगा। प्लस में जहां पर हमारा CHO होता है वहां पर अल जोड़ा जाता है, तो मेथेन में अल जोड़ेंगे तो इसे बोलेंगे मेथेनल, मेथेनल। अब यहां पर नॉल नहीं होगा, ठीक है। जैसे आगे और एग्जांपल लेंगे हम, 9वां CH3CHO, CH3CHO, तो यहां पर लेंगे हम तो इसे क्या ले सकते हैं, यही इसका नाम है एसिल्टेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड भी लिख सकते हैं। तो एसिटेल्डिहाइड इसका सामान्य नाम है। जब हम इसका IUPAC नाम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक और एक दो कार्बन है तो हमारा क्या होगा एथेन, ठीक है, एथेन हो जाएगा, एथेन। एथेन में और CHO जुड़ा है तो अल जुड़ जाएगा, तो ये क्या होगा एथेनल, एथेनल, ठीक है। तो इस तरीके से ये CHO वाले भी बढ़ते जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, एक चीज़ और याद रखना, आपको यहाँ पर एक चीज़ और लिखवा देते हैं। यहाँ पर CHO है, अगर आपके साथ COOH जुड़ा मिले, ठीक है, तो इसमें जोड़ा जाता है ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। तो इसके भी एग्जाम्पल करा देते हैं। जैसे हमने 10वां एग्जाम्पल लिया HCOOH, तो इसमें क्या है हमारा, इसे बोला जाता है फार्मिक अम्ल। सामान्य नाम क्या है इसका, फार्मिक अम्ल। और IUPAC नाम क्या होगा हमारा, देखिएगा IUPAC नाम, यहां पर एक कार्बन है तो आपको पता है मेथेन होगा, मेथेन होगा। प्लस में आपका जहां पर COOH होता है वहां पर ओइक अम्ल जुड़ता है, ओइक अम्ल। तो आप इसको एक कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, कनेक्ट, तो मेथेनोइक, मेथेनोइक, मेथेनोइक अम्ल, इसे बोलेंगे हम मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। तो ये इसका IUPAC नाम है। एक और बना देते हैं एसिटिक अम्ल का, जैसे HCOOH है, यहाँ पर CH3COOH ले लेते हैं तो इसे बोला जाता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये सामान्य नाम है इसका। और इसका जो IUPAC नाम बनाएंगे हम तो वैसे ही करेंगे कि हमारा एक और दो कार्बन पर क्या होता है एथेन होता है, और जब आपका COOH जुड़ा हो तो ओइक अम्ल जुड़ता है, ओइक अम्ल। तो इसे जोड़ेंगे तो मिलाकर क्या होगा एथेनोइक अम्ल, ठीक है। अब आपको क्या है कुछ फंक्शन ग्रुप का और बता देते हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल मिले इस तरीके से, जैसे आपके दो ईथर और कीटोन के समूह भी आते हैं। 12वां क्वेश्चन एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे C सिंगल बॉन्ड C पर यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा देते हैं, तो हम क्या है हाइड्रोजन भरकर देखेंगे
तो इसका एक पूरा है तो 3 और आएगा, इसका 1 और 2 3 और 1 4, इसके पूरे हो गए हाइड्रोजन। इसके साथ 1 है तो यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, अगर आपको इस तरीके का फॉर्मूला मिले तो आपको करना क्या है, या इसका नॉर्मल कैसे नहीं मिलेगा, CH3CO CH3 CH3CO CH3, ठीक है, CH3CO CH3। अगर आपका ये है, इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो आपको याद रखना है जब भी आपका C के साथ डबल बॉन्ड O जुड़ेगा तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, ओन जोड़ना है। ठीक है, तो आपको देखना है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन पर क्या होता है, प्रोपेन होता है। ठीक है ना, प्रोपेन होता है, और प्रोपेन पे 3 होता है, प्लस में आपको ओन जोड़ना है, ओन। तो आपको इसको कनेक्ट करेंगे तो प्रोपेनोन होगा, प्रोपेनोन। जैसे आपके एक दो एग्जांपल और बना देते हैं इसी बेस पर आधारित। जैसे आपका एग्जांपल हो 13वां एग्जांपल ले लेते हैं। 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और 4 कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दें, चाहे ये ऊपर हो चाहे नीचे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ के 2 हो गए, यहाँ पर 2, इसके चारों कंप्लीट हैं, इसके 3 कंप्लीट, 1 कंप्लीट और 3 आएंगे। ठीक है, तो इसे जब लिखेंगे तो C2H5 और COCH3। ठीक है, ये आपका ये सामान्य फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसका जो IUPAC नाम बनेगा वो क्या होगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन पर क्या होता है हमारा, ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन में हमें क्या जोड़ना है, ओन जोड़ना है, ओन। तो ब्यूटेन में ओन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ब्यूटेनोन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब जोड़ते हैं हम आगे फंक्शन ग्रुप का। ठीक है, ये आपका ओन हो गया। अगर आपका सिर्फ O जुड़े, जैसे आपका C सिंगल वन O सिंगल वन C, इसके साथ CH3 और इसके साथ CH3। ठीक है, अगर इस तरीके का हो CH3O CH3, ये जो है ROR, यानी कि ये ईथर के फॉर्म में है। इसका जो IUPAC नाम बनता है वो कैसा बनता है, यहाँ पर 1 कार्बन पर हम इसे क्या बोलते हैं, आपको पता है 1 कार्बन पर क्या बोला जाता है, मैथ बोला जाता है। तो यहाँ पर मैथ लिखते हैं, लेकिन आपको याद रखना है इस वाली स्थिति में ऑक्सी जोड़ा जाता है, तो मैथॉक्सी कर देंगे हम, मैथॉक्सी, यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगा मैथॉक्सी, और इससे बोलेंगे मैथेन तो मैथेन लिख देंगे। ठीक है, ये इस तरीके से बनते हैं मैथॉक्सी मैथेन। जैसे आपका एक और एग्जांपल लेते हैं इसके इसी के जैसा। जैसे आपने C2H5OCH3, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये आपका C2H5 ये होता है एथिल या एथ, तो एथ में क्या करते हैं, एथ करके इसे एथ में ऑक्सी जोड़ेंगे तो एथॉक्सी हो जाएगा, एथॉक्सी, और इसे क्या बोलते हैं, मैथेन। ठीक है, ये मैथॉक्सी मैथेन था, ये एथॉक्सी मैथेन है। हो सकता है आगे आपका जो एग्जांपल आएगा एथऑक्सी एथेन भी लिखा मिल सकता है ना। जैसे आपका 16वां एग्जांपल ले लेते हैं, C2H5O तो इसे हम क्या बोलेंगे, एथऑक्सी, तो एथॉक्सी लिखेंगे, और इसे बोलते हैं एथेन 2 कार्बन को, तो एथॉक्सी एथेन, तो ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और ये ईथर के नाम अलग से होते हैं, इसे एथिल मेथिल ईथर बोलते हैं, इसे डाई एथिल ईथर, ये ईथर के नाम हैं। और इसके अलावा जैसे आपको कुछ और पूछा जाए, आपसे कुछ फंक्शन ग्रुप अलग से जुड़ जाएं ऊपर और नीचे, जैसे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद अपना वीडियो कंप्लीट करते हैं। 17वां एग्जाम्पल है, जैसे आपका एक सिंगल, एक कार्बन, यहाँ पर आपका C जुड़ जाए, या हम कह सकते हैं C अगर एक बॉन्ड पूरा किया इसका तो 3 कार्बन और रहेंगे। इसके अगर 1 और 1 2 कंप्लीट है तो 2 यहाँ पर आएंगे, इसका 1 और 1 2 कंप्लीट है 2 यहाँ पर, और इसका 1 कंप्लीट है 3। ठीक है, अगर आपको इस तरीके का फॉर्मूला मिले तो आपका इसका IUPAC नाम क्या बनेगा, तो आपको क्या करना है, एक कार्बन श्रृंखला तो है, ये हमारा पूरा आ जाएगा नाम। ठीक है, 1 2 3 कार्बन पर क्या होता है हमारा, प्रोपेन, तो प्रोपेन हो जाता है। ठीक है,
लेकिन आपको क्या याद रखना है, जहाँ पर ये जुड़ेगा तो हमें नंबरिंग चालू कर देनी है। इस तरफ से करेंगे नंबरिंग के इस तरफ से, जिस तरफ ये फंक्शन ग्रुप है नज़दीक पड़ेगा तो इस तरफ से नज़दीक पड़ेगा, तो हमारा पहले पर ये है 2 3, हमें पहले पर ही ये मिल गया तो यहाँ पर लिखेंगे 1। और CH3 का जो नाम है वो होता है मेथिल, तो यहाँ 1 मेथिल प्रोपेन, 1 मेथिल प्रोपेन, ठीक है, ये इसका नाम होगा। जैसे ये हमारा हो जाएगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और बता देते हैं आपको। चलिए जैसे हमने लिखा आपको CH3, यहाँ पर C, फिर एक C, यहाँ पर 4 C लिख दी, ठीक है। अब हम यहाँ पर कहीं भी यहाँ पर जोड़ देते हैं C1। तो हमने क्या है, हाइड्रोजन सबसे पहले भरेंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 आएंगे, 1 2 3 कंप्लीट है, इसका 1 आएगा, इसका 1 है तो यहाँ पर 3 आएगा, इसका 1 और 1 2 है तो यहाँ पर 2, और 1 इसका है तो इसका 3। आपको याद रखना ये जो हाइड्रोजन है आपको पहले से ही भरे मिलेंगे, ठीक है, ये तो आपको सिखाया जा रहा है इस वजह से लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब ये चेक करना है इस वाले को ये कौन से नंबर पर है, इधर से 1 2 नंबर पर आ गया, इधर से 1 2 3 पर, तो जिधर से नज़दीक पड़ेगा उधर से नाम कर लेना है नंबरिंग। तो हमारा कौन सा दूसरे नंबर पर है, तो हमने देखा 1 2 3 4 कार्बन पर क्या होता हमारा ब्यूटेन, 4 कार्बन पर होता ब्यूटेन। लेकिन हमने देखा 1 और 2 पर क्या था हमारा, ये जुड़ा था मेथिल, मेथिल, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर बनता। तो इसी तरीके से सारे के सारे नाम आते हैं और बनाए जाते हैं IUPAC नाम, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।